आज के लेक्चर में हम लोग आइडियल एंड नॉन आइडियल सोर्सेज डिस्कस करेंगे। नॉन आइडियल सोर्सेज का दूसरा नाम है प्रैक्टिकल सोर्सेज। कोई भी सोर्स जो होता है वो दो तरह का होता है। पहला होता है वोल्टेज सोर्स और दूसरा होता है करंट सोर्स। वोल्टेज और करंट सोर्स दोनों है एक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि ये किसी भी सर्किट या नेटवर्क में एनर्जी सप्लाई करता है। इसलिए इस तरह का सोर्स जो होता है उसको कहते हैं हम लोग एक्टिव सोर्स या एक्टिव एलिमेंट्स इसको कहते हैं। और कोई भी वोल्टेज सोर्स फिर दो तरह का हो सकता है। पहला है आइडियल वोल्टेज सोर्स और दूसरा है नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स या प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। अब हम लोग देखेंगे कि आइडियल वोल्टेज सोर्स किसको कहते हैं। तो कोई भी जो आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा उसका जो वोल्टेज होगा, टर्मिनल वोल्टेज, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। वो जो लोड कनेक्टेड है उस सर्किट में या जितना उससे करंट सप्लाई हो रहा है उसके वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा। उसके टर्मिनल के अक्रॉस का वोल्टेज हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और ये तभी हो सकता है जब उस सोर्स का इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो होगा। और ये जो आइडियल वोल्टेज सोर्स है ये एक्चुअली कोई भी सोर्स ऐसा नहीं है जिसको हम लोग आइडियल वोल्टेज सोर्स कह सकते हैं। तो सिर्फ ये थ्योरी में ही सिर्फ हम लोग इसको कहते हैं कि ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है। और हम लोग ये उसमें मान के चलते हैं कि जो भी आइडियल वोल्टेज सोर्स होगा उसका जो रेजिस्टेंस होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका वैल्यू ज़ीरो होगा। इसलिए हम लोग कहेंगे कि कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स में कोई भी इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं होगा जिसके कारण कि कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, जिसके कारण कि उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। दैट इज़ कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो उसका वैल्यू ज़ीरो होगा। आर आई इंटरनल रेजिस्टेंस है तो आर आई का वैल्यू ज़ीरो होना चाहिए आइडियल वोल्टेज सोर्स के लिए। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि इंटरनल रेजिस्टेंस का वैल्यू हमेशा ज़ीरो होना चाहिए, तभी हम लोग कहेंगे कि वो जो वोल्टेज सोर्स है वो आइडियल वोल्टेज सोर्स है। यहाँ पर हम लोग ये लिए हैं, ये आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स का दिखाए हैं और इसमें आइडियल एसी वोल्टेज सोर्स दिखा रहे हैं। ये एसी है क्योंकि ये जो इसका सिंबल है ये ऑल्टरनेटिंग है, इसलिए ये जो सिंबल है ये है आइडियल एसी वोल्टेज सोर्स का सिंबल। उसी तरह से ये आइडियल डीसी वोल्टेज सोर्स है। तो ये जो सोर्स है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो ले रहे हैं हम लोग, इस ताकि जो भी टर्मिनल वोल्टेज इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस होगा उसका वैल्यू इस वोल्टेज के बराबर होगा। इसलिए इस टर्मिनल का जो वोल्टेज होगा वो हमेशा कांस्टेंट होगा, उसका वैल्यू इस वोल्टेज के बराबर होगा। इसलिए हम लोग इसको कह सकते हैं कि ये आइडियल वोल्टेज सोर्स है। उसी तरह से इस केस में भी इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो इस वोल्टेज के बराबर होगा, क्योंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज़ीरो है, इसके कारण कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा और इस दोनों टर्मिनल के अक्रॉस यही वोल्टेज मिलेगा जो इस सोर्स का वोल्टेज है। इसलिए ये क्या है, आइडियल वोल्टेज सोर्स है। और इसका जब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करेंगे आइडियल वोल्टेज सोर्स का, वोल्टेज और करंट का कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये इसका वैल्यू कांस्टेंट होता है टर्मिनल वोल्टेज का। तो इसका वैल्यू स्ट्रेट लाइन आएगा पैरेलल टू दिस करंट एक्सिस। इसलिए ये जो फिगर है ये शो कर रहा है आइडियल वोल्टेज सोर्स का करंट और वोल्टेज का कैरेक्टरिस्टिक्स। इस ग्राफ से हम लोग देख रहे हैं कि जो टर्मिनल वोल्टेज है आइडियल वोल्टेज सोर्स का वो कांस्टेंट रहेगा और वो करंट के वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ना ही लोड पर डिपेंडेंट होता है। किसी भी आइडियल वोल्टेज सोर्स को हम लोग कह सकते हैं कि वो एक कैसा सोर्स है, वो एक इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि
उसके वोल्टेज का वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, और वो किसके बराबर होगा, जो भी सोर्स का जो वोल्टेज का वैल्यू होगा उसके बराबर होगा। इसलिए कोई भी आइडियल वोल्टेज सोर्स जो है वो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स भी कहलाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स, आइडियल करंट सोर्स और प्रैक्टिकल करंट सोर्स डिस्कस करेंगे।